हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गैलोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यानी कि हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ रूल पढ़े थे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था। आज उसी सीक्वेंस में मैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक न्यू लॉ आपके लिए लेके आई हूँ, वो है गैलोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है वॉल्यूम को। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गैसियस सब्सटेंसेस को रिएक्ट कराएंगे और प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगा, गैसियस प्रोडक्ट ही मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे गैसेस के क्या लेंगे, वॉल्यूम्स लेंगे और वॉल्यूम्स को ही क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो आज हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये लॉ दिया किसने था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय गैलोसैक इन 1808। गैलोसैक ने 1808 में ये रूल सबसे पहले प्रपोज किया था। अब ये रूल कहता क्या है? तो द लॉ स्टेट्स दैट when gaseous substances react together to form gaseous products, then the volumes of reactants and products will be a simple whole number ratio with each other, provided that all the volumes are measured at same temperature and pressure. तो आपको यहाँ पे इस पे फोकस करना है। एक तो हम यहाँ पे जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की। तो ये रूल केवल तब फॉलो होगा जब हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन लेंगे। इट मीन्स कि जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस समय जब हम दो गैसियस सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं या कंबाइन कराते हैं, तो वो एक गैसियस प्रोडक्ट क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं गैसियस प्रोडक्ट को। और जब हम उन रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स का उसके गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से क्या लेते हैं, एक वॉल्यूम रेशियो लेते हैं, तो वो वॉल्यूम रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो सिंपल रूल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको फोकस करनी है कि यहाँ पे जब भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या लेंगे, वॉल्यूम मेजर करेंगे, तो उस समय टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, चेंजेबल नहीं होने चाहिए। तो अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। कंसीडर एन आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मैंने ऊपर भी बताया था कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको कहते हैं आइडियल कंडीशन। तो कंसीडर एन आइडियल कंडीशन in which 1 liter of H2 gas combines with 1 liter of Cl2 to form 2 liter of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि 1 लीटर H2 को रिएक्ट करा रहे हैं 1 लीटर Cl2 के साथ। तो ये हम लीटर में क्यों ले रहे हैं? तो लीटर क्योंकि वॉल्यूम को हम मेजर कर रहे हैं। ये जो रूल है ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है। तो हम वॉल्यूम्स के लिए लॉ ले रहे हैं, तो इसलिए हम वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, लीटर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम 1 लीटर H2 को कंबाइन या रिएक्ट कराते हैं 1 लीटर Cl2 के साथ, तो 2 लीटर हमें क्या HCl ऑब्टेन होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये रही इसकी रिएक्शन। हमने H2 को कंबाइन कराया है Cl2 से, तो ये दोनों हमें क्या करेंगे, रिएक्ट करके 2HCl देंगे। तो यहाँ पे H2 भी गैस फॉर्म में है, Cl2 भी, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में है और HCl भी किस फॉर्म में है, गैसियस। तो ये इस रूल की खासियत है। जिस रिएक्शन के लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस फेज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, तो हम इसको 1 वॉल्यूम कहेंगे क्योंकि हम इसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। तो आप इसको या तो 1 लीटर लिख सकते हैं या 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं। और क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसको भी हम 1 वॉल्यूम लिखेंगे। लेकिन ये दोनों कंबाइन होके हमें कितने HCl दे रहे हैं, 2। तो एक H2 और एक Cl2 कितने हो जाएंगे, 2HCl। ये भी गैसियस है। अब ये जो 2 यहाँ पे लगा है, इस 2 का मतलब यहाँ पे कितने वॉल्यूम HCl बन रहा है, 2 वॉल्यूम। हमने एक वॉल्यूम H2 लिया, एक वॉल्यूम क्या लिया, Cl2 लिया, और दोनों ने कंबाइन होकर हमें 2 वॉल्यूम क्या दिया, HCl दिया। अब जब हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो लेते हैं, तो ये वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा, H2 का 1 वॉल्यूम है तो 1 आ जाएगा, Cl2 का 1 वॉल्यूम है तो इसका भी 1 आ जाएगा, और HCl का कितना वॉल्यूम है, 2। तो 2 वॉल्यूम के लिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो सिंपली जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 1:1:2। 1:2 एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये डेसिमल में नहीं है, तो ये एक सिंपल होल नंबर क्या है, रेशियो है।
तो अब आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा कि जब दो गैसियस रिएक्टेंट को कंबाइन या रिएक्ट कराएंगे और हमें प्रोडक्ट भी अगर गैसीय ऑब्टेन होगा, तो जब हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो लेते हैं तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। तो ये वॉल्यूम रेशियो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो ये 1:1:2 हो जाएगा। इस रूल को बेटर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो N2 + 3H2 क्या बनाएगा, 2NH3। इसमें N2 जो हम ले रहे हैं वो भी गैस फेज में है और H2 जो ले रहे हैं वो भी गैस फेज में है, तो N2 और 3H2 कंबाइन होकर 2NH3 यानी कि अमोनिया बनाएंगे। ये भी क्या होगा, गैस फेज में होगा। अगर हम इनके वॉल्यूम को काउंट करें तो इसका ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो 1 वॉल्यूम लिखेंगे, और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम है, 3H2 है, तो 3 वॉल्यूम H2 के हो जाएंगे। और ये जो हमें NH3 मिल रहा है यानी कि अमोनिया में भी कितने नंबर है, 2, यानी कि इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 2 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम N2 का, 3 वॉल्यूम H2 का और 2 वॉल्यूम NH3 का। तो जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो लेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 1:3:2। तो 1:3:2, तो ये इसका वॉल्यूम रेशियो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, ये भी फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं है। तो यहाँ पे अब एक नोट है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस स्टेट रिएक्टेंट्स एंड गैसियस स्टेट प्रोडक्ट्स। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था उन रिएक्शंस के लिए ये रूल वैलिड है जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। तो यहाँ पे ये केवल गैस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस रूल का क्या किया जाता है, यूज। ये सॉलिड और लिक्विड के लिए ये रूल यूजफुल नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये रूल समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।